राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आगे ऑनलाइन बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग रोज़ बहुत मेहनत कर रहे हो, वीडियो को शेयर कर रहे हो और एक वीडियो तो आपने 1 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं उस पर, उसमें आप ही का सहयोग है। अपना एक टॉपिक चल रहा था भारतीय इतिहास में अकबर। कौन सा चल रहा था भाई? अकबर। याद आया क्या अकबर? मैंने कहा था जैसे ही अकबर का नाम दिखे आपके मुंह से एक ही बात निकलनी चाहिए, 2 बार आया था, 2 बार आया था। आज अपने क्या है कि अकबर की जो मुख्य तारीखें हैं, यानी किस वर्ष उसने क्या क्या कार्य किए, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि क्या कि एक पार्ट उसका वो क्लियर हो जाएगा। और कुछ उसने जो निर्माण करवाए हैं, जैसे आगरा के अंदर लाल किला बनवाया था, उसके बारे में बात करेंगे, फतेहपुर सीकरी के बारे में बात करेंगे। तो अपने सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर दो और अब पढ़ो इसको। देखो, अकबर गद्दी पर 1556 में बैठा और 1605 में उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, तारीख शुरू से याद करते हैं। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। जन्म हुआ था 1542 में अकबर का। कहां पर? अमरकोट में। पहले वाले वीडियो में बातें बता दी है, मैं जहां से नहीं बताई वहां से आगे की बात शुरू करूंगा, लेकिन एक बार प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं अपने, क्योंकि सलमान खान ने क्या कहा है, बेबी को बेस पसंद है। ठीक है, तो अपने बेस तैयार करते हैं। यह हुआ राज्याभिषेक। राज्याभिषेक। उसके बाद में 1556 से 1560 बैराम खां के संरक्षण में रहा। 1562 में, 1560 से 62 तक, 1562 तक पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन का उल्लेख एक अंग्रेज ने किया है। इन किताब को क्या नाम है मैं बताऊं था। देखो, अकबर द ग्रेट मुगल। ये किताब किसकी है? स्मिथ की है। अब थे कहोगा गुरुजी अकबर ग्रेट किया हो भाई, अगर अकबर महान है तो फिर महाराणा प्रताप क्यों नहीं? आपका ये सवाल होगा। तो मैं आपको बताऊं इसको महान क्यों कहा गया। इनको एक कारण है। अकबर से पहले जो शासक थे, मुस्लिम शासक, वो उदार नीति के नहीं थे। अकबर उदार नीति का था, वो कट्टर सुन्नी थे। अकबर धार्मिक नीति वाला व्यक्ति था, इसलिए इसको महान कहा गया। क्योंकि 1562 के बाद में वो अपने बात शुरू करते हैं सारी। जब ये राजस्थान आता है, इसने यहां वजत उल सिद्धांत, एक सिद्धांत अपनाया था, परमतव का सिद्धांत। परमतव का सिद्धांत अपनाया था, सुलह कुल की नीति अपनाई थी। अकबर ने फारसी को राजकीय भाषा घोषित किया था। तो एक बार आप यहां प्रश्न पूछा जाए कि पेटीकोट शासन का उल्लेख किस बुक में हुआ है? अकबर द ग्रेट मुगल। एक किताब और है, अकबर द ग्रेट। अकबर द ग्रेट। इसमें लेखक आ जाएंगे, श्रीवास्तव है, एल श्रीवास्तव। ठीक है, तो अपने आगे बात करते हैं। देखो, नोट कर लेना आप सारी बातें। आज 1561 में मालवा विजय हुई थी। मालवा विजय। अब मैं आपको फटाफट एक बार रिपीट करा देता हूं। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है। 1556 में राज्याभिषेक होता है। 1556 से लेकर 60 तक बैराम खां के संरक्षण में रहा और 1560 से 62 तक पेटीकोट शासन। AK-47 की तरह तेज गति से बोलना सीखे। 1561 के अंदर मालवा विजय होती है। 1562 में विवाह करता है। 1563 में उसने त्रित कर समाप्त कर दिया था। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। 1567-68 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। 1567-68 पर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। 1570 के अंदर नागौर दरबार लगाता है। 71 के अंदर फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है। 1572 में 2 बार अभियान होते हैं। एक बार गुजरात पर अभियान 1572 में मिर्जा अजीज को का, फिर 1573 में अकबर के द्वारा। 1574 के अंदर आपको पता होना चाहिए कि उसने घोड़ा दागने वाली प्रथा है वो शुरू की थी। 1575 में इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में खोला। 1578 में उस पर रोक लगा दी थी। ये सारी बातें आप अपने पढ़ेंगे। ठीक है, 1577 के अंदर उसने रामदास जी को 400 बीघा जमीन दी थी। 1579 के अंदर हजर की घोषणा की थी, जो अचूक आज्ञा पत्र माना जाता है। 1580 में जो टोडर मल बंदोबस्त प्रणाली, जिसे दहशाला पद्धति भी कहते हैं। 1581 के अंदर
1581 अभी याद नहीं आ रहा है, वो भी बताऊंगा। 1582 में दीन इलाही धर्म चलाया था। 1583 के अंदर उसने इलाही समझ चलाया था। फिर 1605 के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। 1601 में असीरगढ़ विजय। ये सारी बातें आज करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए और इसी प्रकार अपना दिमाग को तेज कीजिए कि अपने साथ साथ याद करते रहें, और लिखने से वो बातें ज़्यादा याद आती है। तो अपने बात करते हैं। देखो 1562 में दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा का अंत। सर दास प्रथा पहला वाला मुगल क्या करता, जो शासक आ वो क्या कि जो मुगलों के खिलाफ विद्रोह करते थे उनको बंदी बना लेते थे। अब बंदी बना लेता जब बने दास बनाकर रखता वे, तो अकबर ने इस प्रथा का ही अंत कर दिया। अकबर ने तुलादान प्रथा, झरोका दर्शन, नवरोज उत्सव प्रारंभ किए थे। यह भी ध्यान रखना, प्रारंभ किए थे। 1562 6 फरवरी 1562 अकबर का विवाह हुआ हरकाबाई से। हरकाबाई से विवाह। अकबर का विवाह हरकाबाई से हुआ सांभर में। कहां पर हुआ? सांभर में। हरकाबाई के पिता का नाम भारमल है। तो प्रश्न आता है, राजस्थान का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, भारमल। और पहली रियासत आमेर, क्योंकि भारमल खटेगो हो, आमेर को रेनाड़ो हो, ठीक है। अकबर उसको अमीर उल उमरा की उपाधि भी प्रदान करता है, उसको 5000 का मनसब भी देता है। अब थे को गुरुजी भगवान दास ने भी, हाँ उसको भी मिला हुआ था, ठीक है। मनसब एक रैंक या श्रेणी होती है, अलग अलग प्रकार के मनसब होते थे, 10 से लेकर 7000 तक, अंतिम 9000 भी मिला है। 9000 का मनसब जो आसफ खां है उनको मिला था शाहजहां के समय, आसफ खां को। और 7000 का मनसब है राजपूतों में सबसे ज्यादा मनसब राजपूतों में मान सिंह को मिला हुआ है, जयपुर के शासक है मान सिंह प्रथम। और मुसलमानों में मिर्जा अजीज कोका को, जिसे गुजरात विजय के अभियान पर भेजा गया था। 1562 में हरकाबाई से विवाह हो गया। 1563 में तीर्थ कर समाप्त किया। तीर्थ कर समाप्त किया, यानी जो तीर्थ करने के लिए जाते थे वो कर यहां पर समाप्त कर दिया। समाप्त, तीर्थ कर समाप्त किया। जैसे कोई प्रयाग जा रहा है, कोई बनारस जा रहा है, उन पर जो टैक्स लगता था, अने क्यों भाई जाओ, कोई दिक्कत को नहीं। 1564 ईस्वी में, 1564 ईस्वी के अंदर जजिया कर समाप्त किया। गुरुजी जजिया कर मुस्लिम राज्य में लिया जाने वाला गैर मुसलमानों से जो कर कहलाता है वो क्या कहलाता है? जजिया कर समाप्त किया। सर जजिया कर की जो जैसे कहते हैं भी किस हिसाब से लिया जाता था? जजिया कर जैसे उच्च वर्ग आया, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, और एक होता है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग, इनकी अलग अलग श्रेणी के अनुसार जजिया कर वसूल किया जाता था। जजिया कर बूढ़े लोगों से, विधवा महिलाओं से, बच्चों से नहीं लिया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर, बूढ़े पर, इन सभी पर कर लगाया था। पहला व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम था जिसने जजिया कर लगाया। अकबर 1564 में जजिया कर समाप्त करता है, लेकिन इसी को आगे जाकर औरंगजेब पुनः लागू करता है। तो ये मैंने पहले बता रखा है कि औरंगजेब ने कब लागू किया है, तो आप कमेंट करके जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये उच्च वर्ग को मिलता था 48 दिरहम, 48 दिरहम, 24 दिरहम और 12 दिरहम। दिरहम का मतलब सिक्का है, सिक्का, ठीक है। तो आपको याद कैसे करने? 3 वर्ग की श्रेणियां थी, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। तो ये जजिया कर की श्रेणियां होगी। तो 1564 तक बात होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी जल्दी ले लो भाई। अब अपने आगे की बात करते हैं। अकबर अपना जो टॉपिक है वो चल ही रहा है। अकबर 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण, चित्तौड़ पर आक्रमण, चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया तो जो ये चित्तौड़गढ़ का ये जो किला है, यहां 2 व्यक्ति थे। एक का नाम है जयमल राठौड़, वो नाम की है जयमल राठौड़, और एक का नाम है फत्ता
सिसोदिया, फतेह सिसोदिया, इसका नाम क्या हो गया? फतेह सिसोदिया। जब यहाँ आक्रमण किया चित्तौड़ पर तो यहाँ शासक उदय सिंह था। शासक कौन हो? उदय सिंह। उदय सिंह के लड़का के नाम प्रताप सिंह, यानी महाराणा प्रताप। लड़का तो जब तक गद्दी पर नहीं बैठता उसको कुंवरी कहते हैं, लेकिन अपने को याद हो जाएगा इसलिए मैंने बताया है। अकबर आ गयो भाई, वो अकबर आ गयो। अकबर के कन्या बंदूक है, इस बंदूक से इसने गोली चलाई और इस बंदूक का नाम पूछा गया, क्या है? संग्राम नामक बंदूक, संग्राम नामक बंदूक ही। जैसे ही गोली चलाई ये जो जयमल राठौड़ है इसके पाँव में लग गई। जयमल राठौड़ के कहाँ लगी? पाँव में लग गई। तब यहाँ पर वीर कल्लाजी राठौड़ आते हैं। कौन आते हैं? वीर कल्लाजी राठौड़। और वीर कल्लाजी राठौड़ ने अपने चाचा जयमल को अपने कंधों पर उठा लिया और अब मुगल सेना से युद्ध जारी रखा। तो मुगल सेना को ये 2 और 2 कितने हाथ दिखे? 4। तो वीर कल्लाजी राठौड़ ये हैं, वीर कल्लाजी राठौड़, इनको 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। किसा क्या भाई? 4 हाथों वाले देवता। तो 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। शेष नाग का अवतार कहते हैं। नाग की तरह तलवार चल रही थी, मुगल सेना सोचने पर मजबूर हो गई कि ये क्या हो रहा है। शेष नाग का अवतार कहते हैं। ठीक है। वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु का नाम भैरवनाथ है, भैरवनाथ। और इनकी जो कहते हैं कि मृत्यु जो हुई, यानी ये वीरगति को प्राप्त हुए, तो चित्तौड़गढ़ किले का ही एक पोल है भैरव पोल, भैरव पोल, यहीं पर इनकी मृत्यु हुई यानी वीरगति को प्राप्त हो गई। इनके बाद में इनका जो रिश्ता हो रखा था, एक लड़की थी कृष्णा, उसने रुंडेला नामक स्थान पर वो सती हो जाती है। तो जयमल राठौड़ को अपने कंधे पर उठाया, चाचा थे इनके। तो ये बात हो गई। उदय सिंह इस युद्ध से पहले भागकर गोगुंदा चला जाता है, गोगुंदा चला जाता है। कहाँ चला जाता है? गोगुंदा। और उदय सिंह की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। फिर 28 फरवरी 1572 को वहाँ पर उसका राज्याभिषेक होता है। तो ये चित्तौड़गढ़ की बात है। बाकी अपने राजस्थानी इतिहास में बात करेंगे इसकी। तो 1567 की बात हो गई। अब अपने आगे बढ़ते हैं 1570 की। 3 नवंबर 1570 अकबर ने लगाया नागौर दरबार। क्या लगाया भाई? नागौर दरबार। नागौर दरबार यानी ये नागौर दरबार है। नागौर दरबार लगाया गया अहिछत्रपुर दुर्ग में, अहिछत्रपुर दुर्ग में। अहिछत्रपुर दुर्ग कहाँ पर है? शुकर तालाब के किनारे नागौर जिले में, शुकर तालाब के किनारे नागौर जिले में है। कहाँ पर है? नागौर जिले में। और नागौर के ही थे अबुल फजल और फैजी, इसके 9 रत्नों में जो अपने बात कर चुके हैं। शेख मुबारक उनके पिता का नाम था। अहिछत्रपुर दुर्ग का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम जो थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनका प्रधानमंत्री जिनका नाम कदमवास या केमांस पढ़ते हैं, उनके द्वारा अहिछत्रपुर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अहिछत्रपुर को साफ सफाई के लिए यूनेस्को द्वारा एक पुरस्कार मिला था, जिसका नाम क्या है? साफ सफाई के लिए पुरस्कार मिला। आप कमेंट करके बताएं, अभी ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। अहिछत्रपुर दुर्ग में मिला था। अब यहां अकबर बैठ गया, ये देखो वो अकबर बैठ गया। ठीक है, अकबर बैठ गया। प्रश्न यही है कि अकबर ने नागौर दरबार लगाया, इसका मुख्य उद्देश्य था राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करना, राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार कराना, राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना। यानी किस नीति के तहत? सुलह कुल की नीति, सुलह कुल की नीति इसने अपनाई। क्योंकि अकबर जानता था कि अगर उसे यहाँ के राजाओं के साथ संबंध स्थापित करने पड़ेंगे तभी ये यहाँ प्रशासन कर सकता है। तो यहाँ बहुत सारे शासक आए, जैसलमेर का हर राय भाटी आया, और यहाँ एक प्रश्न अपने छोड़ के गए 1569 में रणथंभौर अभियान हुआ। रणथंभौर पर अभियान किया था इसने, रणथंभौर पर अभियान, और कालिंजर अभियान भी इसी वर्ष, कालिंजर अभियान। रामचंद्र यहाँ याद रखना, सुरजनहाड़ा यहाँ याद रखना। ठीक है, सुलह कुल की नीति। अब अकबर के 3 व्यक्तियों को अलग अलग जैसे गवर्नर नियुक्त किया, उनके बारे में बता देता हूँ। यहाँ कल्याणमल के 2 पुत्र आते हैं। कल्याणमल बीकानेर का शासक है, इसके 2 पुत्र आते हैं। एक का नाम है पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज
राठौड़ और एक का नाम है राय सिंह राठौड़। राय सिंह राठौड़। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो राय सिंह राठौड़ है इसको कहां का गवर्नर नियुक्त किया गया? जोधपुर का। और जोधपुर की भूमि को खालसा भूमि घोषित किसने किया? अकबर ने। जोधपुर की भूमि को 2 बार खालसा घोषित किया गया। एक बार घोषित कौन करता है? कमेंट करो। अकबर पहली बार और दूसरी बार औरंगजेब। जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है, जब औरंगजेब कहता है आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, और यहां जब चंद्रसेन के खिलाफ भेजा जाता है राय सिंह राठौड़ को, इससे पहले हुसैन कुली खां को भेजता है, फिर बाद में राय सिंह राठौड़ जाता है और 1572 में जोधपुर का गवर्नर, ठीक है, बंगाल, बिहार, काबुल का गवर्नर मान सिंह, पंजाब का गवर्नर भगवान दास, और पृथ्वीराज राठौड़ को यह गागरोन का किला सौंपता है। गागरोन के किले में ही पृथ्वीराज राठौड़ ने जो उत्तरी मारवाड़ का प्रमुख ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणी री, उसकी रचना की। तो यहां पर क्या है कि उदीने गांव इटली से एक व्यक्ति आया। कौन आयो? एक व्यक्ति भी नाम की हो टेसी तोरी। क्या नाम हो? टेसी तोरी, ठीक है। उदीने गांव इटली का टेसी तोरी बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के समय आता है और पृथ्वीराज राठौड़ का एक ग्रंथ लिखा था वेली कृष्ण रुक्मणी री, उसको प्रकाशमान करता है और इसको डिंगल का हेरोस कहता है। आ चीज भी हटते ध्यान रखियो। तो यहाँ हर्राय बाटी, पृथ्वीराज राठौड़, राय सिंह राठौड़, कल्याणमल, मोटा राव, राजा उदय सिंह, राम सिंह ये आते हैं। चंद्रसेन भी यहाँ दरबार में आता है लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता। 1570 की बात होगी। 1570 नागौर दरबार। अब 71 से आगे की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? पक्की बात आगे? चलो ठीक, आगे पढ़ना। देखो आगे बढ़ते हैं। 1571 की बात करता हूं। 1571 फतेहपुर सीकरी की स्थापना। और जी फतेहपुर सीकरी की स्थापना तो करी, इसका जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? अरे मैं बता रहा हूं ना, बाहुदीन ने। किसने किया था? बाहुदीन ने इसका प्रारूप तैयार किया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई, इसका प्रारूप किसने तैयार किया? बाहुदीन ने इसका प्रारूप तैयार किया है। अब इसमें आगे क्या पढ़ेंगे? देखो 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा में है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। और आगरा शहर बसाने वाला सिकंदर लोधी था। 1504 में उसने आगरा शहर बसाया था। 1506 में उसने राजधानी बनाया था। आगरा यमुना नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। 1572 में गुजरात पर अभियान। गुजरात पर अभियान जब गुजरात पर अभियान पहली बार भेजता है मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? कमेंट करके बताएं जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जिनका अच्छा तैयार है मुगल प्रशासन। और 1573 में गुजरात पर अभियान। अब अकबर गया। अकबर ने पहली बार समुद्र दर्शन कब किए थे? गुजरात अभियान पर ही किए थे। पुर्तगालियों से मिला था वो, ठीक है। 1574 में, पहले 1572-73 की बात कर लेते हैं। और 1572 से 73 तक अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ 4 संधि प्रस्तावक भेजे। 4 संधि प्रस्तावक भेजे। तो 4 संधि प्रस्तावक भेजे, उनका एक नाम याद कर लेना, जमा भाटो। तो पहला जलाल खां कोरची, यह गया था 1572 में। 1572 में मान सिंह कद गयो गुरुजी? 1573 में गयो भाई। कौन सा महीना में? गर्मिया में गयो, जून 1573 में। फिर हर 2 महीने के बाद भगवान दास ये जून जुलाई छोड़ दो, जून के बाद जुलाई अगस्त छोड़ दो, सितंबर 1573। और फिर टोडरमल जो राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री जिसे कहते हैं, टोडरमल, ये गया सितंबर 1573, सितंबर अक्टूबर नवंबर छोड़ दो, दिसंबर 1573 तक।
महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। मानसिंह जो है वो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह से मिलता है उदय सागर झील के किनारे। किसके किनारे मिलता है? उदय सागर झील के किनारे। तब इनमें कुछ कहा सुनी हो जाती है। अमर सिंह जो होता है वो कहता है हम मेवाड़ सिसोदिया राजपूत है, अपनी बहन बेटियों का विवाह मुगलों के साथ तय नहीं करते, आप तो कछुआ वंशी राजपूत ऐसा करते हैं। ऐसी बात हो गई तो मान सिंह ने कहा कि मैं तन देख लूंगा। तो उसके पास एक व्यक्ति खड़ा होता है, वो कहे अरे तू के देख ले सी सागर तेरा भी फूंपा ना और लिए आ बात कौन कहे। अमर सिंह सागर कोई व्यक्ति खड़े हुए वो कैसे ना पति हुए। तो फिर ये मान सिंह जाता है अकबर के कर्णधार आपका दुखड़ा रो है कि मैं जब भी मौका मिलेगा, जब चित्तौड़गढ़ पर अपने आक्रमण करेंगे तो आप मुझे भेजना, यानी महाराणा प्रताप पर आक्रमण हो तो आप मुझे भेजना। तभी तो हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व कौन करता है? मान सिंह करता है। हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व कौन करता है? मान सिंह करता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ले लिया। अब 1573 तक बात आ गई। अब 1574 की बात करते हैं। 1574 ईस्वी में बंगाल बिहार अभियान। गुरुजी यहां क्यों गया था? अरे अठे एक दाऊद खां बैठे हो, दाऊद खां, इसको पराजित किया। और यह अकबर का वो अभियान था जिसमें अफगान शासक उसके दुश्मन थे जो समाप्त कर दिए, अफगान शासकों को पराजित कर दिया। अंतिम अफगान शासक को भी उसने हरा दिया 1574 में। फिर अगला साल कौन से आएगा? 1575। 1575 में इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण। एक प्रश्न आ जाए कि अकबर ने घोड़ा दागने की प्रथा कब शुरू की? घोड़ा दागने की प्रथा 1574 में, घोड़ा दागने की प्रथा। गुरुजी घोड़ा दागणु मतलब क्यों तो कि घोड़ा ने बे गोलियों दाग देता? नो, वो क्या करते थे, जैसे सामने ऐसे इधर घोड़े खड़े कर दिए इस प्रकार से, और इनके सामने इस प्रकार से घोड़े खड़े कर दिए थे, और उसके बाद जो अच्छे घोड़े होते थे उनके ऊपर ठप्पा लगाते थे, यानी निशानी लगाते थे, उसे घोड़ा दागना कहते थे। ठीक है कि ओ मेरो घोड़ो है, ओ थारो घोड़ो है, इस प्रकार। तो 1575 आ गया। 1576 में 18 जून 1576 की बात कर रहा हूं, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। लेकिन 21 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, यह बताता है गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। एक बार रिपीट कर देता हूं, हल्दी घाटी का युद्ध यानी चेतक पर सवार होकर जब युद्ध क्षेत्र में आता था बाबर की इन औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे, देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपा करते थे। घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था, उस मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। ठीक है, जोश में आ जाओ थे। महाराणा प्रताप की बात कर रहा हूं मैं। महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़े पर सवार होकर, जो मानसिंह आता है मर्दाना हाथी पर सवार होकर, अकबर का हाथी होता है सवाई, और मानसिंह, अकबर वहां नहीं आता, मेहतर खां झूठी खबर फैलाता है, लेकिन मैं आपको हाथियों के बारे में बता रहा हूं कि अकबर के हाथी का नाम सवाई था, मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था, और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप और भी आ, गजमुक्ता, लूणा, गज प्रसाद, ठीक है, चेटक इसके घोड़े का नाम था। हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है। खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा था, और गोगुंदा का युद्ध बंदायूनी ने कहा है। इसे रक्तलाई का युद्ध कहा जाता है, हाथियों का युद्ध कहा जाता है। वो हल्दी घाटी का युद्ध है, और हल्दी घाटी महोत्सव मनाया जाता है। प्रताप जयंती मनाई जाती है यहीं पर, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। ये सारी बातें हैं, महाराणा प्रताप का वीडियो में डाला हुआ, उसमें सारी जानकारी बढ़िया। हरे घास की रोटी जद बन बिनावड़ो ले भाग्यो, नान्यो सोमरियो चीख पड़ियो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। वो सारी कहानी पूरी बताई दी थे, एक बार देखियो जरूर भी वीडियो, और कमेंट करके बताइए था ना वो लागे किया है। ठीक है, तो 1576 की बात आ गई। 1577 रामदास जी से मुलाकात। रामदास जी यानी सिख गुरु है ये,
कौन से गुरु? सिख गुरु, सिखों के चौथे गुरु है, 4 नंबर के गुरु है। इनको अमृतसर में 400 बीघा जमीन दान दी। कहीं 400-500 बीघा मिल जाता है, इसमें कोई ज्यादा वो फर्क नहीं है। अब देखो सिख गुरुओं की बात आ रही है, आपको मैं वो भी एक बार रिपीट करा देता हूं। सबसे पहले गुरु नानक, गुरु ने अपने अंग दान कर दिए, अमर हो गए, राम अर्जुन के पास चले गए। गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव। उसके बाद हर हर की आवाज आई, हर गोविंद सिंह, हर राय, हर किशन, और उसके बाद तेग बहादुर सिंह, और फिर गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के बारे में एक वीडियो डाला हुआ है, एक बार आप उस पर भी जाकर अपने जो अनुभव है उनको देखिए भी, आपको कैसा लगता है कि वो वीडियो कैसा बनाया हुआ है। ठीक है, 1577 तक यहाँ पर बात हो गई है। अब अपने आगे की बात करते हैं। 1578 ईस्वी में, 1578 ईस्वी में क्या हुआ कि जो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था, उसको सभी धर्मों के लिए खोल दिया। यानी इबादत खाने में सभी धर्मों के लिए खोल दिया, इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया, सभी धर्मों के लिए खोल दिया। और उसके बाद में यहां बता देता हूं मैं आपको, 1579 ईस्वी में महजर की घोषणा, जी ओ की हो, ये था महजर की घोषणा जो हुई है, ये है महजर की घोषणा। अचूक आज्ञा पत्र, अचूक आज्ञा पत्र। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको और बताता हूं। ले लिया? अब 1580 में एक्वा विवा के समय जेसुइट मिस आया, फादर है एक्वा विवा। 1580 में टोडरमल बंदोबस्त प्रणाली क्या कर दी उसने? लागू कर दी। ठीक है, 1581 में हाकिम मिर्जा को पराजित किया, हाकिम मिर्जा को पराजित किया। हाकिम मिर्जा ने पराजित करके कहां पर विजय प्राप्त कर ली? काबुल में। कहां पर? काबुल। काबुल में बाबर का मकबरा है। 1582 में इबादत खाने के बहस पर रोक, बहस पर रोक। एक चीज अपने भूल गए, 1575 में मनसबदारी प्रथा भी शुरू की थी, मनसबदारी प्रथा शुरू की थी अकबर ने, प्रथा शुरू की। मनसबदारी के बारे में मैं बता दूं आपको, रैंक या श्रेणी, यानी 10 से ज़्यादा कम नहीं हो सकता था, 10 से ऊपर हो सकता था, 7000 तक मानते थे। ठीक है, और अबुल फजल है उसको भी कहते हैं, 4000 का मनसब प्राप्त था। भगवान दास 5000 की बात कर चुके हैं अपने। मान सिंह है उसको 5000 का था, और राय सिंह है उसको 5000, 4000 अकबर ने दिया। उसके बाद जहांगीर ने 5000 का मनसब दिया। सबसे ज़्यादा 9000 का मनसब जो आसफ खां को शाहजहाँ के समय मिला था, मुस्लिम व्यक्ति जिसका नाम मिर्ज़ा अजीज़ कोका है उसको मिला हुआ है 9000 का, सॉरी मुस्लिमों में 7000 का मिर्ज़ा अजीज़ कोका को और 9000 का आसफ खां को मिला है शाहजहाँ के समय, उसकी बात कर चुके हैं। 1582 में इबादत खाने के बहस पर रोक। 1582 में ही दीन ए इलाही धर्म चलाया। दीन ए इलाही धर्म नहीं है, सॉरी गलत बोल दिया मैं, दीन ए इलाही की शुरुआत की, दीन ए इलाही की शुरुआत की। यह कोई धर्म या पंथ नहीं था। दीन ए इलाही जिसे तौहीद ए इलाही कहते हैं, तौहीद ए इलाही भी कहते हैं, तौहीद ए इलाही भी कहते हैं। और इसका प्रधान पुरोहित जो था, प्रधान पुरोहित जो था वो था अबुल फजल। कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल सर, हाँ नागौर का, इसी ने तो लिखा है आईने अकबरी। क्या लिखा है? आईने अकबरी लिखा है।
इसी ने क्या लिखा है? अकबरनामा लिखा है। क्या लिखा है? अकबरनामा लिखा है। अबुल फजल का ही भाई था फैजी, अबुल फजल का भाई फैजी था। इसने क्या है, भास्कराचार्य द्वारा, ये सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, भास्कराचार्य द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था लीलावती। कौन सा? लीलावती। भास्कराचार्य का लीलावती ग्रंथ था। इसका संस्कृत भाषा से फारसी में अनुवाद फैजी ने किया। फारसी में अनुवाद किसने किया? फैजी ने किया था संस्कृत भाषा से लीलावती का। यह सब इंस्पेक्टर का जो अभी लास्ट ईयर जो पेपर हुआ, अभी जो हुआ है, उसमें ये प्रश्न आया था, मैं देखकर आया था, मुझे पता है बिल्कुल। ये प्रधान पुरोहित अबुल फजल, ठीक है। और यहां प्रधान पुरोहित अबुल फजल दीन इलाही को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कोई था तो वो था बीरबल। कौन था? बीरबल। और बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। महेश दास था। क्या नाम था? महेश दास। सर ये बीरबल कहाँ का रहने वाला था? ये ओरछा मध्य प्रदेश का निवासी था। ओरछा मध्य प्रदेश का निवासी था। मध्य प्रदेश का निवासी था बीरबल महेश दास। किस लिए जाना जाता था? हाजिर जवाबी के लिए। मतलब जो ही प्रश्न न पूछो फटाफट जवाब, जैसे मैं फटाफट आपके सामने बोल देता हूं ना, इसी प्रकार वो भी फटाफट जवाब दे देता था। तो बीरबल वास्तविक नाम महेश दास, पहला हिंदू जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार, दीन इलाही को स्वीकार किया, इसको मानने वाला पहला हिंदू। यह इसके बारे में जो अंग्रेज है सिम्थ, वो एक बात कहते हैं कि यह अकबर, दीन इलाही जो है अकबर की मूर्खता का प्रतीक है। मूर्खता का प्रतीक है, या वो कहते हैं प्रतीक है, यह अकबर की भूल का स्मारक है। यह बात कौन कहते हैं? सिम्थ। अकबर की भूल का स्मारक है। तो अपने 1582 पर आगे। अब इसके आगे की बात और यहां 2 लिख देता हूं मैं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत चलाया। इलाही संवत चलाया। इलाही संवत चलाया। वैसा अगर अपने बात करें तो देखो सॉरी 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा कुषाण वंश के शासक शक संवत चलाया गया। विक्रमी संवत की शुरुआत की जाती है, वो विक्रमादित्य के द्वारा की जाती है 57 ईसा पूर्व। हिजरी संवत 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब, 1583 में इलाही संवत। अब आप ये बताओ कि 319 में जो गुप्त संवत चल रहा था वो किसने चलाया है, और एक वल्लभी संवत है वो किसके द्वारा चलाया गया? कमेंट करके बताओ जल्दी से। 1583 में इलाही संवत चलाया, ठीक है। और 1585 में अकबर की मुलाकात दादूजी से हुई। अकबर की मुलाकात दादू दयाल से हुई और इसने प्रभावित होकर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आराम से। थक पढ़ाना कितना मुश्किल है ना, देखो। फिर अब आगे की बात करें तो 1585 में लाहौर राजधानी बना लेता है। 1585 के बाद में ये सिंध को जीतता है, काबुल को, अफगानिस्तान को, बलूचिस्तान को, इन सभी स्थानों को जीतता है। अब अपने क्या कि थोड़ा इसके दरबार के बारे में, निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। एक और बता देता हूँ, 1601 में इसने असीरगढ़ विजय प्राप्त की थी। असीरगढ़ विजय, असीरगढ़ जो विजय थी, यहाँ मिरन बहादुर व्यक्ति था, मिरन बहादुर, इसको पराजित किया। कहते हैं कि असीरगढ़ जो दुर्ग है इसका ताला सोने की चाबियों से खोला था। सोने की चाबियों से खोला था। असीरगढ़ का नाम बदलकर धन देश रखा गया। क्या रखा गया? धन देश। 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु हो जाती है और पेचिस रोग के कारण,
पेचिश रोग के कारण। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। अकबर को यहाँ दफनाया गया था, फिर एक जाट व्यक्ति के द्वारा इनकी हड्डियों को बाहर निकाल दिया गया। भी कमेंट करके बताओ नाम की है। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं थोड़ा सा निर्माण व्यवस्था की जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में ध्यान देते हैं। देखो, अकबर के समय बनी पहली इमारत, अकबर के समय बनी पहली इमारत जिसका नाम है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। सर हुमायूं का मकबरा अकबर ने थोड़ी बनाया था, नहीं बनाया था भाई। मीरक मिर्जा ग्यास इसका वास्तुकार था और बनवाने वाली व्यक्ति थी हाजी बेगम। हाजी बेगम या जिसे बेगा बेगम भी बोलते हैं। अकबर की सौतेली माँ थी, हुमायूं की पत्नी थी, इसके द्वारा बनाया गया। हुमायूं से मकबरे से अभी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया कि पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। यही ताजमहल का पूर्वगामी है। और इसके बारे में प्रश्न आए तो प्रश्न आता है, ताजमहल का पूर्वगामी हो गया हुमायूं का मकबरा। यहां बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के दौरान कैद किया गया। बहादुर शाह जफर को कैद किया गया। इसमें बस फर्क इतना है कि जो ताजमहल है उसके चारों ओर स्वतंत्र मीनारें हैं और इसमें स्वतंत्र मीनारें नहीं है। इसमें इसके साथ जुड़ी हुई मीनारें हैं। चार बाग पद्धति पर आधारित है। पित्रादुर्रा शैली में बनाया गया एतमाद उद्दौला का मकबरा अकबर में है। ठीक, अकबर में क्या, आगरा में है। बहादुर शाह जफर को कैद किया। यहीं पर फर्रुख शेर है, जहांगीर शाह आलमगीर, रफीउद्दौला, ठीक है, सभी के जो मुगल बादशाहों के सबसे ज्यादा मकबरे कहाँ बने, हुमायूं के मकबरे में। गुरुजी हुमायूं का मकबरा है खटे, अरे दिल्ली में है, कौन सी जगह है, दिल्ली में। तो एक तो ये बात हो गई। उसके बाद में अपने फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी, 1571 में। और खाका किसने तैयार किया था बताओ, बाहुद्दीन ने। किसने किया था, बाहुद्दीन ने। फतेहपुर सीकरी में दो चीजों की बात करेंगे अपने, ठीक है। एक चीज है जिसका नाम है दीवाने आम, और एक का नाम लिख देंगे दीवान खास। देखो, दीवाने आम जो है, दीवाने आम में यहां बैठकर अकबर न्याय किया करता था। अकबर ने एक उपाधि धारण की थी, सुल्तान ए आदिल। इसका मतलब था न्यायप्रिय शासक। दीवाने खास उसका निजी महल बोल सकते हैं, जहां वह रहता था। उसका स्वयं का स्थान था दीवाने खास। ठीक है, ये तो बात होगी। फतेहपुर सीकरी में क्या क्या प्रसिद्ध है सर, जोधाबाई का महल। सबसे बड़ा महल कौन सा है, जोधाबाई का महल। मरियम महल, क्योंकि हरकाबाई को अकबर क्या बुलाता था, मरियम बुलाता था। ठीक है, उसके बाद में अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई नहीं है, ये नोट कर लेना, ये बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना, मरियम महल। उसके बाद में यहां बीरबल महल, कौन सा महल, बीरबल महल। पंच महल, और एक है यहां पर जिसका नाम है तुर्की सुल्ताना का महल, जिसे पर्सी ब्राउन ने क्या कहा है पता है क्या, मुगल स्थापत्य कला का रत्न, मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा है।
यहीं पर शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, फतेहपुर सीकरी में ही शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बना हुआ है। शेख सलीम चिश्ती के पास ही जियारत करने के लिए अकबर आया था और अपने पुत्र का नाम इसी के नाम पर सलीम रखा था। कहते हैं अकबर पर उदारनीति का प्रभाव कैसे पड़ा था। इसके गुरु का नाम क्या था? अब्दुल लतीफ था, ठीक है, इसी के कारण। और अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन था। यहाँ इसका ये बाहुद्दीन है, इसका भी आप ध्यान रखना। जजिया कर की कितने प्रकार की दर होती थी? 3 प्रकार की, 48 दिरहम, 24 दिरहम, 12 दिरहम। और यहाँ शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। शेख सलीम चिश्ती का जहांगीर का नाम सलीम था बचपन में, उसको शेखू बाबा भी कहते थे, ठीक है। और जैसे अकबर के दरबार में बात करें अपने, अकबर के दरबार में जैसे तानसेन कहाँ का था सर? ग्वालियर का। कहाँ का था? ग्वालियर का था। इसे कंठा भरण वाणी विलास, कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की। ग्वालियर के ही थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। और यहीं की है जिनका नाम क्या है? वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया। यहीं का था तांत्या टोपे, तांत्या टोपे। कौन था? तांत्या टोपे। और यहाँ पर फतेहपुर सीकरी की जो सर्वश्रेष्ठ इमारत है, बात तो भूल ही गया पा, इस प्रकार से बना लो, ये 176 फीट ऊंचा, जिसका नाम है बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। और यहां इस्लाम खां का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा बना हुआ है। अकबर के दरबार में सूरदास जी ने सूर सागर व सूर सरावली की रचना की, सूर सागर और सूर सुरावली की रचना की, ठीक है। आपको जितनी भी जानकारी थी लगभग देने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। तुर्की सुल्ताना का महल है, पर्सी ब्राउन मुगल स्थापत्य कला, यहाँ पर बनी हुए दीवाने आम, जोधाबाई का महल, बीरबल महल, पंच महल। और एक जहाँ अपने बात करके गए चित्तौड़गढ़ साके की, उसके बारे में थोड़ा और यहाँ बता देता हूँ मैं। अकबर ने आगरा में लाल किला बनवाया। क्या बनवाया? आगरा में लाल किला। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, आगरा में लाल किला अकबर ने बनवाया है। इसके बाहर 2 हाथी पर सवार मूर्तियां भी लगवाई थी उसने, जिसका एक का नाम क्या हो? जयमल राठौड़। क्या नाम था? जयमल राठौड़। और एक का नाम था फत्ता सिसोदिया। क्या नाम था? फत्ता सिसोदिया। तो एक का नाम जयमल राठौड़ था, एक का नाम फत्ता सिसोदिया था। अकबर के द्वारा इन दोनों की मूर्तियां आगरा किले के बाहर लगवाई गई, लेकिन औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, उसने आते ही क्या किया? इन मूर्तियों को तुड़वा दिया। और जब मूर्तियां टूट गई तो उनको अब वर्तमान में अपने कहते हैं जो जूनागढ़ का अपना किला है बीकानेर के अंदर, वहाँ ये मूर्तियाँ स्थापित है। और आगरा में क्या है? यहाँ आगरा में फतेहपुर सीकरी में क्या है? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद दिल्ली में भी है, यहाँ पर भी बनी हुई है। तो ये सारी बातें अकबर की बातें थी। अकबर के बारे में बता दिया मैंने लगभग जितनी मुख्य बातें थी। बाकी अपने कोई और बच्चे की बातें तो उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाएंगे। तो एक बार दोबारा जितनी बातें थी उनको मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट, और उसके बाद में अपने याद कर लेंगे इनको, ठीक है। तो अकबर के दरबारी कवि पूछे जाए तो बात बात में एमडीएच है। उसके बाद 1562 के अंदर दास प्रथा का अंत। चलो ठीक है, 1562 में दास प्रथा का अंत। 5 मिनट रुक जाइए, वीडियो अभी समाप्त होने वाला है सर। 1562 में दास प्रथा का अंत, 1563 के अंदर तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया कर, 1565-67 के अंदर उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, 1569 में रणथंबोर कालिंजर अभियान, 1570 के अंदर नागौर दरबार, 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना, 1572 के अंदर गुजरात अभियान, 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, 1573 के अंदर गुजरात अभियान, फिर 1574 के अंदर उसने
जो क्या कहते हैं घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की थी। 1575 में मनसबदारी की प्रथा, इबादत खाने, उसको फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना सभी लोगों के लिए, वो क्या बोलते हैं, इबादत खाने का निर्माण करवाया फतेहपुर सीकरी में। और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, 77 के अंदर उसने रामदास जी को बीघा जो 400 बीघा जमीन दान की। 1577 के बाद में क्या आएगा, 1578 आएगा, 77, 78, 79, 1579 के अंदर उसने महजर की घोषणा। 1580 के अंदर टोडरमल बंदोबस्त प्रणाली, जिसे दहशाला पद्धति भी बोलते हैं, 1578 की बात होगी। फिर 1582 में दीन इलाही धर्म, तौहीद इलाही जिसे कहते थे। 1583 के अंदर उन्होंने क्या चलाया था, इलाही समझ चलाया था। 1585 में दादू दयाल से मुलाकात होती है। 1585 के अंदर महाराणा प्रताप अपनी आपातकालीन राजधानी चावंड को बनाता है। 1585 में ही मान सिंह जो है वो बंगाल का सूबेदार, 1585 में ही काबुल का सूबेदार, 1587 में उसको बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। फिर अकबर सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर सभी स्थानों पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें, और ये 2 वीडियो अकबर के आए इनको पूरा देखिए। मेरे द्वारा भारतीय इतिहास, चाहे वो कौन सा भी हो, आधुनिक, मध्यकाल और प्राचीन भारत, उसके बारे में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के लगातार वीडियो आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।